नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ग्रेट फार्मर की एक नया तरह की वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है ना, यह काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी इस टाइम पे हमारे सोयाबीन फसल के अंदर जो खरपतवार है ना, तो उसे किसान भाइयों हम किस तरह से कंट्रोल करें। तो किसान भाइयों, आप इस खेत में देख सकते हैं, यह सोयाबीन का खेत है। तो आप इस टाइम पे देख सकते हैं कि इस खेत में बहुत ही ज़्यादा जो है वो खरपतवार उग चुके हैं। तो इन सभी खरपतवारों को हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, कौन से हमें केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए, साथ ही हमें खरपतवार नाशक स्प्रे करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर सोयाबीन फसल के अंदर। तो किसान भाइयों, यह सभी जो जानकारी है यह हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। साथ ही किसान भाइयों, हम तो सोयाबीन फसल के अंदर बेस्ट खरपतवार नाशिका का स्प्रे करते हैं, लेकिन किसान भाइयों हर साल हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता। तो हमें बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलने के लिए क्या कुछ सावधानी बरतनी होगी, यह भी किसान भाइयों हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है ना, यह काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो इसलिए किसान भाइयों, आज की इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस कमाल की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सावधानियों से कि आप जो खरपतवार नाशिका सोयाबीन फसल के अंदर स्प्रे कर रहे हो ना, तो वह स्प्रे करने से पहले आपको ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी होगी कि जिस वजह से आपको उस खरपतवार नाशिका का बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, सावधानियों के बारे में जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली जो सावधानी है ना, वह है किसान भाइयों आपके सोयाबीन के खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, काफी किसान भाई क्या करते हैं कि खरपतवार नाशिका का तो स्प्रे कर देते हैं, लेकिन किसान भाइयों उनके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं होती है। तो इसी वजह से किसान भाइयों उनको जो रिजल्ट है ना, वह उस खरपतवार नाशिका का बेस्ट से बेस्ट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए किसान भाइयों आपको यह बात जरूर से ध्यान में रखनी है कि जब आप खरपतवार नाशिका का स्प्रे आपकी सोयाबीन फसल के अंदर कर रहे हो, तो उस टाइम किसान भाइयों आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना यह किसान भाइयों बहुत ही जरूरी है। साथ ही किसान भाइयों, जो दूसरी सावधानी है ना, आप जब खरपतवार नाशिका का आपके सोयाबीन फसल के अंदर स्प्रे कर रहे हो, तो उस टाइम किसान भाइयों आपके सोयाबीन फसल के अंदर जो खरपतवार है ना, वह किसान भाइयों 2 से लेकर 3 पत्ती के ही होने चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर ज़्यादा बड़े खरपतवार होंगे तो वह जो है वह बढ़िया तरीके से कंट्रोल नहीं होंगे। तो इसलिए किसान भाइयों, जब आप खरपतवार नाशिका का स्प्रे कर रहे हो, तो उस वक्त पे 2 या 4 पत्तियों की ही खरपतवार होनी चाहिए, जिस वजह से कि वह खरपतवार जड़ से खत्म हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों, आप जो सोयाबीन फसल के अंदर खरपतवार नाशिका का स्प्रे कर रहे हो ना, तो उस वक्त पे जो तीसरी सावधानी है वह किसान भाइयों बहुत ही जरूरी है। तो यह सावधानी है किसान भाइयों, जब आप खरपतवार नाशिका का स्प्रे आपके सोयाबीन फसल के अंदर कर रहे हो, तो उस वक्त किसान भाइयों आप जब सोयाबीन फसल के अंदर एक जगह पर स्प्रे करते हो ना, तो दोबारा से किसान भाइयों उस जगह पर स्प्रे नहीं जाना चाहिए। यह किसान भाई आप बात जरूर से ध्यान में रखिए, क्योंकि किसान भाई अगर आप एक ही जगह पर दोबारा से स्प्रे कर देते हो तो हमारी फसल में जो है वह झटका लगने की ज़्यादा मात्रा में चांसेस रहते हैं। तो इसलिए किसान भाई आपको एक जगह पर एक ही बार खरपतवार नाशिका का स्प्रे करना है हमारी सोयाबीन फसल के अंदर। तो यह तो हो गई किसान भाई तीसरी सावधानी। और किसान भाई जो चौथी सावधानी है ना, आप जब खरपतवार नाशिका का स्प्रे आपके सोयाबीन फसल के अंदर कर रहे हो, तो उस टाइम किसान भाई आपको पर्याप्त मात्रा में स्प्रे करते वक्त पानी भी ले लेना है। तो किसान भाई आपको 1 एकड़ के लिए कितना पानी लेना है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो किसान भाई आप जब सोयाबीन फसल के अंदर खरपतवार नाशिका का स्प्रे कर रहे हो, तो उस टाइम किसान भाई आपको प्रति एकड़ के लिए 150 से लेकर 200 लीटर पानी लेना है। 150 से लेकर 200 लीटर अगर आप किसान भाई 1 एकड़ के लिए पानी लेते हो, तो उस वक्त किसान भाई आपको जो रिजल्ट है ना, वह काफी शानदार देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाई आपके सोयाबीन फसल के अंदर झटका लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो यह किसान भाई 4 सावधानी आप जरूर से ध्यान में रखिए, जिस वजह से कि आपको जो है वह खरपतवार नाशिका का बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। तो यह तो हो गई किसान भाई सोयाबीन फसल के अंदर खरपतवार नाशिका का स्प्रे करते समय कुछ जरूरी बातें। तो चलिए किसान भाई अब हम जानते हैं कि आपको सोयाबीन फसल के अंदर कौन से खरपतवार नाशिका का स्प्रे करना है, जिस वजह से कि किसान भाइयों आपके सोयाबीन फसल के अंदर इस वक्त पे जो खरपतवार है ना सभी तरह की, तो उसे आप किस तरह से कंट्रोल करें। तो किसान भाइयों इस वीडियो में मैं आपको खरपतवार नाशिका का नाम भी बताऊंगा, साथ ही उसके अंदर कौन से केमिकल्स आते हैं ये भी बताऊंगा। तो किसान भाइयों अभी मैं आपको हर्बिसाइड जो बताने जा रहा हूँ ना, वह किसान भाइयों सिर्फ सोयाबीन के अंदर ही चलते हैं। अगर किसान भाइयों आपके सोयाबीन फसल के अंदर इंटरक्रॉपिंग है, चाहे वो अरहर की हो, तो अरहर में किसान भाई ये जो हर्बिसाइड है ना, यह नहीं चलता है। यह सिर्फ किसान भाइयों सोयाबीन फसल के अंदर ही चलता है। तो चलिए किसान भाइयों अब हम जानते हैं कि आपको कौन से केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए आपके सोयाबीन फसल के अंदर सभी खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए। आपके सोयाबीन फसल के अंदर चाहे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, साथ ही आपके सोयाबीन फसल के अंदर चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, तो इन दोनों प्रकार के खरपतवारों को आपको कंट्रोल करने के लिए कौन से केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों हमारे सोयाबीन फसल के अंदर सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आपको लेना है किसान
भाइयों सिजेंटा का फ्लूजीफ्लेक्स। तो किसान भाइयों सिजेंटा के फ्लूजीफ्लेक्स में फ्यूजिफॉपी ब्यूटाइल यह केमिकल कंपाउंड आता है, यानी कि यह केमिकल इसके अंदर आता है। तो इसका जो डोज है ना किसान भाइयों हमारी सोयाबीन फसल के अंदर, तो वह किसान भाई आपको 1 एकड़ के लिए 400 ml लेना है। तो किसान भाइयों सिजेंटा के फ्लूजीफ्लेक्स के साथ ही आपको लेना है डुपॉन्ट का क्लोबिन। तो किसान भाइयों डुपॉन्ट के क्लोबिन में क्लोरोम्यूराइन इथाइल यह केमिकल आता है। तो किसान भाइयों इसका जो डोज है ना वह आपको प्रति एकड़ के लिए 8 से लेकर 10 ग्राम लेना है। और इन दोनों हर्बिसाइड को आपको 150 से लेकर 200 लीटर पानी के अंदर मिला के 1 एकड़ में किसान भाइयों स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करते वक्त किसान भाइयों आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत ही जरूरी है, जिस वजह से कि किसान भाइयों आपको इन खरपतवारों का जो है वो बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। तो इस तरह से किसान भाइयों अगर आप इस खरपतवार नाशक का स्प्रे आपके सोयाबीन फसल के अंदर कर देते हो, तो आपके सोयाबीन फसल के अंदर चाहे चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हो चाहे सकरी पत्ती वाली खरपतवार हो, तो इन दोनों प्रकार के जो खरपतवार है यह किसान भाइयों बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही किसान भाइयों यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना और यह वीडियो दूसरे किसान भाइयों के पास भी शेयर अवश्य कर देना। और किसान भाइयों ऐसी अतरंगी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाइयों खेती बाड़ी से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।